देखिए, आईएसएफ वर्सेस कोलकाता पुलिस की कोई लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी आईएसएफ को रोकने के लिए जिस तरह से हमारा एक एमएलए नौशाद सिद्दीकी चेयरमैन और एक मात्र ऑपोजिशन लीडर नौशाद सिद्दीकी एमएलए हैं, तो वो 24 परगना में जो भांगुड़ विधानसभा में वहाँ कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडे रोकने के लिए जिस तरह से पहला सुबह आपने देखा कि वो पीसफुल हम लोग वहाँ से रैली लेकर के आ रहे थे, नौशाद सिद्दीकी खुद वहाँ हमारे चेयरमैन एमएलए मौजूद थे, उनको रोकने के लिए जिस तरह से गाड़ी पे हमला हुआ आपने देखा, पत्थर ईंट बड़ा बड़ा चला, उनके हाथों में भी चोट आई, उनके कर्मी को भी हॉस्पिटलाइज किया गया, कितनों को हॉस्पिटल हम लोगों ने भेजा। तो मतलब कहीं ना कहीं प्री प्लान करके पंचायत में रोकने का ये साजिश है। मगर आपको बता दूं, आने वाले वक्त में पंचायत तो वो टीएमसी को नहीं मिलने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएसएफ जिस तरह से काम कर रही है वहाँ पे पब्लिक के साथ में डोर टू डोर काम कर रही है, बात कर रही है, जिस तरह से विधानसभा हम लोगों को मिला है उस तरह से पंचायत भी 24 परगना हम लोग निकालेंगे। बंगाल में बेहतरीन आईएसएफ कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं टीएमसी डरी हुई है, संभी हुई है, इसीलिए पुलिस के भेष में टीएमसी के गुंडे जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया। क्या कोई संविधान कहता है कि एक एमएलए जो प्रतिनिधि होता है उसको जिस तरह से घसीट करके धर्मतल्ला से लेके गया, क्या आवाज़ उठाना संविधान राइट नहीं है? क्या हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता आवाज़ उठाने को? तो मतलब कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी जो आने वाले वक्त में, इससे पहले जो वो सीपीएम के वक्त में जिस तरह से आंदोलन करती थी, तो वही ममता बनर्जी संविधान की बात दुहाई देती, संविधान की बात करती थी। तो आज वो नौशाद सिद्दीकी अगर संविधान की बात करता है, हक की बात करता है, पब्लिक की राइट की बात करता है, तो वो उतना डर क्यों है? कहीं ना कहीं आज जो अनलीगल जिस तरह से केस दिया गया उनको, पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस तरह से उन्होंने क्षति पहुंचा, जिस तरह से केस लाल बयार में दिया गया उनको, किया कि वो नॉट अवेलेबल सेक्शन लगाया गया, आखिर कहीं ना कहीं प्री प्लान करके इसको फंसाने की साजिश है। और भांगुड़ में जिस तरह से टीएमसी का ऑफिस में आग लगाया गया, तो टीएमसी खुद आरबुल के गुंडे, कैजर के गुंडे, शौकत मुल्ला के गुंडे प्री प्लान करके इनको रोकना चाहते हैं। मगर बंगाल की जनता समझ रही है, जिस तरह से बंगाल के टीएमसी के विधायक एक पर एक एमएलए चोर निकल रहे हैं, जिस तरह से घोटाला कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करके ममता बनर्जी खुद आईएसएफ अपोजिशन को कमजोर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि आईएसएफ ऑपोजिशन अगर देखा जाए तो बंगाल में सबसे बड़ा ऑपोजिशन बीजेपी का है। आईएसएफ एक एमएलए को लेकर किस तरीके से लड़ाई करती है? देखिए, आप आईएसएफ का एमएलए मत कीजिए, संयुक्त मोर्चा महागठबंधन का एक एमएलए कहिए। कांग्रेस सीपीएम के साथ हमारा महागठबंधन था, उसका संयुक्त मोर्चा एक कैंडिडेट, उसका एक अपोजिशन एक मात्र हमारा नौशाद सिद्दीकी एमएलए है। वो अपोजिशन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ आईएसएफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा का जो एक एमएलए उसको रोकने की जिस तरह साजिश चल रही है। आज हमारा 21 तारीख का आज स्थापना दिवस था, हम लोग हर साल मनाते हैं, आज भी हम लोग 21 तारीख को स्थापना दिवस मनाने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ममता बनर्जी के ऑर्डर से जिस तरह से बर्बरता किया आईएसएफ के ऊपर में, और खास करके आज ब्लैक डे जिस तरह से हम लोग आईएसएफ के लिए आज का काला दिवस मनाने का हम लोग नेक्स्ट टाइम में हम लोग फैसला करेंगे। और बंगाल के हर कोने से हम लोग आंदोलन करेंगे। जब तक नौशाद सिद्दीकी को, हमारे चेयरमैन को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आज आप लोग का फाउंडेशन डे था, आईएसएफ का फाउंडेशन डे धर्मतल्ला में मनाया गया, तो क्या लग रहा है इस फाउंडेशन डे से पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं हुआ जिस तरीके से वहाँ जन सैलाब देखा गया? देखिए, आज का डेट में फाउंडेशन डे हर साल हम लोग को होता है। जिस तरह से ममता बनर्जी 21 तारीख को शहीद दिवस मनाती हैं कलकत्ता शहर में, तो उस तरह से आईएसएफ फाउंडेशन डे भी मनाता है। पार्टी का अधिकार है, संविधान हमारा इजाज़त देता है कि आप अपना सभी फाउंडेशन डे मना सकते हैं। तो कलकत्ता शहर में हम लोग राजपथ में हम लोग बंगाल के हर कोने से लोग एकत्रित हुए थे, एक भीड़ था, एक जन सैलाब था। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को डर हो रहा है कि आईएसएफ आने वाले वक्त में पंचायत पर काबिज ना हो जाए। इस डर के वजह से आज हमारे कर्मी को जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, आज कम से कम 30 से 40 हॉस्पिटलाइज हो गए, कम से कम 500 लोग से ज़्यादा घायल हुए। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या इस तरह से राजनीति की जाएगी? गंदी राजनीति की जाएगी, खून की होली पे सियासत की जाएगी। एक तरह तो आप शहीद दिवस मनाती हैं, क्या दूसरा शहीद दिवस भी मनाने के लिए सबको मजबूर करेंगे? इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी, इनका जवाब देना पड़ेगा आईएसएफ को और बंगाल के कर्मी को। अब बंगाल की आवाम देख रही है, आने वाले वक्त पंचायत में और आने वाले विधानसभा में जरूर जवाब देगी बंगाल की जनता इनको। जैसे कि देखा गया सुबह से वीडियो चल रहा है, जैसे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, देखा जा रहा है कि आईएसएफ के भी कर्मी जो है वो पुलिस के ऊपर ईंटा चला रही है, पुलिस को मार रही है, तो उसमें क्या कहना है? देखिए, आईएसएफ कि कोई कर्मी इस तरह से काम ही नहीं करता। हमारा नौशाद सिद्दीकी चेयरमैन और खासकर हम लोग का ये गाइडलाइन नहीं है जो हम लोग हाथ कानून में ले किसी तरह से। देखिए, पुलिस का इंजोर्ड होना, पुलिस का जो इंजोर्ड होता, कहीं ना कहीं लाठी जिस तरह से चलाया जा रहा है, बर्बरता किया जा रहा है, तो बचने के लिए अगर कहीं छुटपुट लग जाता है तो पुलिस को लगने का एक भी सबूत पेश कीजिए कि पुलिस कहाँ हॉस्पिटलाइज है। हम कम से कम 30 से 40 लड़के आईएसएफ के कर्मी को दिखा सकते हैं कि आज भी एडमिट हैं और 500 से ज़्यादा लोग घायल। मैं खुद विजिट करके आया धर्मतल्ला, मैं खुद गया हॉस्पिटल
हॉस्पिटल देखने के लिए लोगों का हालत है। मैं खुद लाल बाजार थाना की नौशाद सिद्दीकी को जिस तरह से डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया बेबुनियाद लगा करके, आने वाले वक्त में बंगाल की जनता देख रही है। जवाब इनको बराबर हम लोग देंगे और आईएसएफ डरने वाली नहीं है, लड़ने वाली है और जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेगी। तो आगे आईएसएफ क्या करे? आगे का मैंने बताया अभी आपको थोड़ा देर पहले, जिस तरह से बंगाल में टीएमसी का दुर्नीति है, जिस तरह से बंगाल में एमएलए जिस तरह से चोरी कर रहे हैं, जिस तरह से जेल खट रहे हैं, आप देख रहे हैं, जिस तरह से एक पर एक मामला आ रहा है, आपस में उनका खुद का लड़ाई है, मगर उनके खुद के लड़ाई की वजह से आज वो खुद का लड़ाई न लड़के आईएसएफ को जिस तरह से बदनाम करने की साजिश चल रही है, आईएसएफ को रोकने की साजिश चल रही है। आने वाले वक्त में आईएसएफ को कोई नहीं रोक सकता। आज एक विधायक है, आने वाले वक्त में और विधायक बढ़ेंगे, आने वाले वक्त में पंचायत भी हम लोग काबिज करेंगे। उसके बाद हम लोग